तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का। आज मैं आप लोगों को ना अपनी कुछ जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैं देखिए वो सब गलतियाँ बहुत छोटी-छोटी हैं, कहीं न कहीं जो भी बिगिनर्स होते हैं, जो नए लोग ट्रेडिंग करने आते हैं ना, बहुत टाइम तक वही सेम गलतियाँ कर रहे होते हैं। अच्छा वो जानते हुए भी ये गलत है, लेकिन फिर भी जानबूझ के मतलब आप जानबूझ के अनजाने में कर देते हैं, आप कह सकते हैं, है ना? तो वो सब गलतियाँ सुधारते-सुधारते मुझे 2 साल लग गए थे। आज मैं आपको इसे 6 से 7 पॉइंट में डिस्कस मैं आप लोगों के साथ मैं करूँगा, वो सब जितने भी पॉइंट्स हैं। अगर यकीन मानिए अगर आपने उन सब चीज़ों को जितनी जल्दी उन सब गलतियों को सुधार के आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को जैसे ही चेंज करेंगे ना, आपका प्रॉफ़िट बनना चालू हो जाएगा। बस बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो कि हो नहीं पाता है लोगों से। कुल मिला के जो गेम होता है ना माइंडसेट का ही होता है। देखिए, सबसे बड़ी जो गलती लोग क्या करते हैं कि जब उनका प्रॉफ़िट हो रहा होता है तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, हड़बड़ी होने लगती है, अरे यार प्रॉफ़िट हो रहा है, बस इसको जल्दी से क्लोज़ करूँ इसको, कैसे क्लोज़ करूँ? क्लोज़ वाला बटन नहीं मिल रहा होता है, उसको क्लोज़ करना है, नहीं तो फिर ये हमारा जो प्रॉफ़िट हो रहा है ना, वो लॉस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वो जल्दीबाज़ी में ही प्रॉफ़िट को क्लोज़ कर देते हैं। छोटा-सा प्रॉफ़िट होता है या फिर है ना? लेकिन इसी के उल्टा जब उनका लॉस हो रहा होता है, तो क्या करते हैं, उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि अब मार्केट चलो जहाँ हमने ट्रेड लगाया है, अभी ये थोड़ा-सा नेगेटिव जा रहा है, कोई बात नहीं, ये वापिस आ जाएगा क्योंकि हम तो बड़े ज्ञानी हैं मतलब ट्रेडर एक बहुत बड़ी ट्रेडर हमने जहाँ ट्रेड लगा दिया वो थोड़ा बहुत घूम फिर के मार्केट आ ही जाएगा आपके डायरेक्शन में। ऐसा गलतफ़हमी होने लगता है। थोड़ा-सा फिर लॉस हुआ, फिर ये होता है कि यार अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं। फिर और बड़ा लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया। लॉस होते-होते क्या होता है उनका कैपिटल खत्म हो जाता है। इंतज़ार में कि अभी मार्केट आएगा, अभी मार्केट आएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आपका प्रॉफ़िट हो रहा था तो आपने क्या किया, ट्रेड को जल्दीबाज़ी में क्लोज़ कर दिया। लेकिन जब लॉस होने लगा, तो आप उम्मीद लगा के बैठ गए। अब यही सबसे बड़ी लोगों की गलती होती है कैपिटल पूरा साफ होने का, यानी पूरा पैसा लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। अगर आपने इसको सुधार के इसके जस्ट उल्टा किया, है ना? क्योंकि आपने देखा कि हम प्रॉफ़िट तो मान के चलें छोटा-छोटा प्रॉफ़िट हम 10 बार प्रॉफ़िट करते हैं, लेकिन एक ही लॉस में पूरा प्रॉफ़िट और पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है, एक ही लॉस में। तो क्या हम इसके उल्टा कर सकते हैं? अगर हमारा लॉस होना चालू हुआ, जैसे हम प्रॉफ़िट में जल्दीबाज़ी में काट देते हैं, उसी तरह से जैसे लॉस होना चालू हुआ, जल्दीबाज़ी में काट दीजिए, ठीक है? लेकिन जब प्रॉफ़िट होना चालू हुआ, जैसे ही आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में गया, प्रॉफ़िट होना चालू हो गया, तो आप वेट करिए ना, ये सोच के कि हमारा ये लॉस जैसा हो रहा था अभी, जैसा अभी मैंने आपको बताया, आप इसको लॉस समझ के कि मेरा मतलब ये लॉस हो रहा है, मैं वेट करूँगा। फिर आप उम्मीद वहाँ पे लगाइए ना, कि अभी जो है कि तो मतलब कुल मिला के वही है कि प्रॉफ़िट जब होने लगे, तो आपको इंतज़ार करना है। हो सकेगा कि वो प्रॉफ़िट थोड़ा हो के आपने क्लोज़ नहीं किया, फिर क्या होगा कि मार्केट डाउन आ जाएगा, है ना? फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा तो आप नेगेटिव में क्लोज़ कर देंगे, लेकिन फिर आपको क्या होगा वहाँ पे रिग्रेट होगा, अरे यार! हमारा इतना प्रॉफ़िट हो रहा था, हमने ले लिया होता। आपके अंदर ये चीज़ आई जब, तभी से आपका जो प्लानिंग है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो फिर से फेल हो जाएगा। कहने का मतलब आप लंबा प्रॉफ़िट, बड़ा प्रॉफ़िट ले ही नहीं पाएँगे। जैसे आपका 10 प्रॉफ़िट में छोटे-छोटे प्रॉफ़िट में एक लॉस ही पूरा खत्म कर दे रहा था, वैसे ही यहाँ पे होगा, आपका छोटा-छोटा लॉस जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको अगर अफ़सोस नहीं होगा, आप बने रहेंगे तो एक ही ट्रेड में आपका बहुत बड़ा प्रॉफ़िट होगा और सब लॉस भी कवर करके दे देगा और ओवरऑल आपका जो है ना कि प्रॉफ़िट में ही आप रहेंगे। बस इसी को माइंडसेट का ही पूरा खेल है। आप इसको क्या करना होगा, जस्ट उल्टा कर देना होगा। कुछ भी हो जाए, माँ कसम खा लीजिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। रोज़ सुबह कसम खा के बैठिए जो है ना कि मुझे ऐसा ही करना है। जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैंने की गलतियाँ की, ये चीज़ें सुधारते-सुधारते बहुत टाइम लग गया मुझे। अभी मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ। हर एक पॉइंट पे क्या होता है ना कि आपको एंट्री दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं कि यहाँ पे जो है कि डोजी कैंडल बन रहा है, यहाँ पे जो है कि शूटिंग स्टार है, हैमर है, ये दुनिया भर की चीज़ें ना। तो आपको हर एक जगह जगह क्योंकि भाई वो पैटर्न है। मतलब कैंडल स्टिक है तो कुछ ना कुछ आप निकालेंगे तो पैटर्न आपको मिल ही जाएगा, इसका ये नाम होता है। अच्छा यहाँ पे ऐसा बनता है तो इसको बनने के बाद यहाँ पे क्या करना है, ऐसा लॉन्ग कर देना होता है, बाई कर लेना है, सेल कर लेना है। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, हर जगह ट्रेड लेने का ही प्रयास करते हैं, है ना? तो फिर आप क्या करते हैं?
ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। वहाँ पे होता क्या है कि थोड़ा आपका प्रॉफिट होता है, फिर आप सोचते हैं कि यार फिर से ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे सेटअप दिख रहा है, फिर आप वहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, है ना? फिर आपको तब से हैमर दिख गया, चलो यहाँ पे बाई कर लेते हैं। तो किसी भी एसेट का आप अलग-अलग देखेंगे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ पैटर्न बना रहता है। कुछ कुल मिला के आपको ट्रेड में रहना ही होता है कि हमें ट्रेड में एंट्री लेना है, तो ही हमारा ट्रेडिंग यहाँ पे च रहेगा, अदरवाइज़ फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ऐसा आप लोगों का मानना होता है। मतलब सबका ही ऐसा थिंकिंग होता है, जब तक ट्रेड लगा नहीं है, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन इंतज़ार करना भी सही सेटअप को देखते हुए तब जा तो भी मतलब वो कहने का मतलब हम ट्रेड में ही हैं, है ना? हर जगह आपको क्योंकि आपने इतने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं, इतने चार्ट पैटर्न पढ़े हैं, कुछ न कुछ दिमाग लगाएँगे ना, तब दिमाग का ही भ्रम होता है, कि आप दिमाग लगाएँगे कि यहाँ पे यार डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम, ये शूटिंग ये यहाँ पे जो है कि इन्वर्टेड हैमर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, कप एंड प्लेट है दुनिया भर की ना, तो कहीं न कहीं वो आपको जब दिमाग कहेगा ना कि हाँ, यही बन रहा है, तो आप मान भी लेंगे, यकीन भी कर लेंगे, उस सेटअप पे आप ट्रेड भी ले लेंगे, लेकिन वो फेल हो जाता है, आपका लॉस हो जाएगा। तो कहाँ मानना है, कहाँ नहीं, अभी मैं आपको और भी चीज़ें डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। शुरू में जो है ना कि सारे लोग ये सुनते हैं कि भैया स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाएँगे, तो क्या होगा कि आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, शुरू में एक स्टॉप लॉस आपने लगाया, एसएल लगाया, तो आपने आपका क्या हुआ, एसएल कट गया। दोबारा आपने लगाया, एसएल कट गया, तिबारा आपने लगाया, एसएल कट गया। तो आप क्या माइंड में आपके क्या होता है, अरे यार ये जो एसएल लगाते हैं ना, वो एक्सचेंज वाले जो होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो जानबूझ के एसएल कटा देते हैं, काट देते हैं आपका। आप लोग उनको पता होता है कि एसएल यहाँ पे है, यहाँ पे कट जाएगा, है ना? तो उसका क्या काउंटर आप करेंगे, वो भी तरीके बहुत सारे होते हैं कि हम एसएल कहाँ पे लगाएँ, अपनी क्वांटिटी को छोटा करके एसएल हम मतलब ऐसा जगह मेंटेन करें कि ताकि एसएल ना कटे। अच्छा, इसको हम साइड में करते हैं, तो बात ये आ रही है कि एसएल आपका बार-बार हिट हो रहा है। तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, अरे यार एसएल तो हिट ही हो जाता है, इससे अच्छा विदाउट एसएल ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है? फिर आप विदाउट एसएल ट्रेड करने लगते हैं, फिर प्रॉफ़िट होगा आपका, अच्छा प्रॉफ़िट होगा, लेकिन एक ट्रेड में फिर आपका वही जो मैंने शुरू में बताया ना कि आप होप करके बैठ जाएँगे, अभी ये आ जाएगा, फिर वो क्या होता है, साफ़ हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि फिर हम एसएल लगाएँगे। तो मेरा ये मानना है ना कि आप एसएल लगाइए, ठीक है? आप सीखने के लिए मान के चलते हैं कि आप ₹10,000 ₹5,000 अकाउंट मतलब उसमें वहाँ पे डिपॉज़िट करिए और आप ये प्रण करिए कि मुझे हर एक ट्रेड में एसएल ही लगाना है, ठीक है? एसएल ही लगाना है, देखते हैं कितना करता है। बहुत ज़्यादा हो क्या होगा, आपका अकाउंट साफ़ हो जाएगा, एक बार साफ़ हो जाएगा ना, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना कि हमारा एसएल से देखते हैं कि अकाउंट साफ़ हो रहा है या बच रहा है, क्या हो रहा है? अगर आप सही तरीकों को, सही चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपका अगर 3 एसएल भी जाएगा ना, तो एक बड़ा टारगेट भी आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी, लंबे टारगेट के लिए आप वेट करिए, ठीक है ना? आप देखेंगे आपका कैपिटल बचेगा, ठीक है? भले आपने 5 एसएल गया, 6 एसएल गया, 7 एसएल गया, लेकिन 1 ही 2 प्रॉफ़िट में सब सारा कवर भी हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को एक बार प्रण करिए, यही चीज़ मैं नहीं करता था, कि हमें एसएल हर एक ट्रेड में लगाना है, देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। बस यही होगा ना एसएल। लेकिन हमें ये उम, ठान लेना है कि हमें एसएल लगाना ही है, देखते हैं क्या होता है। सीखने के लिए आप उसको ऐसा डोनेट कर दीजिए कि मतलब देखते हैं क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना आपका। तो ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। इसके अलावा मेरी क्या गलतियाँ थी, मैं क्या करता था कि हर एक स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करने लगता था। कहीं से भी मैंने एक स्ट्रेटजी अपनी खुद की बनाई हुई हो या किसी की बताई हुई हो या कहीं हमने देखा हुआ हो ना, तो उसको हमने ट्राई किया। हमने 1 दिन ट्राई किया, 2 दिन 1 दिन ट्राई किया ना, फिर जो है कि कहीं न कहीं लॉस ही हुआ, ठीक है? लॉस इस वजह से होता है क्योंकि उसमें हम जो है ना परफेक्ट नहीं हुए रहते हैं, क्योंकि एक दिन की स्ट्रेटजी में आप ऐसे परफेक्ट नहीं हो सकते जब तक आपका सही जगह सही गलत उसका जो भी कमियाँ होंगी, जब तक आपको पता नहीं चले, पता तब चलेगा जब उसमें आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है? तो हमने एक स्ट्रेटजी आज फॉलो किया, प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको हमने छोड़ दिया। हमने कहीं से सीखी दूसरी, तो हमने दूसरी ट्राई करी, तीसरी ट्राई करी, चौथी ट्राई करी, लेकिन हर जगह से आपका क्या है ना, लॉस हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि सबसे बड़ी गलती है ना कि आप किसी एक चीज़ को एकदम प्रैक्टिस इतना आप उसमें कर लीजिए कि उसमें आप जो है माहिर हो जाइए, एक ही स्ट्रेटजी पे, है ना? आपको उसकी हर एक अच्छाइयाँ, कमियाँ सब कुछ उसमें पता हो जाएँगी, फिर आप उसकी उसमें गलतियाँ करने के जो नंबर्स होंगे ना, वो कम हो जाएँगे। फिर आपका उसी से भी प्रॉफ़िट बनेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक चीज़ को पकड़िए, उसी में आप जो है ना मास्टरी कर लीजिए, आपका प्रॉफ़िट बनेगा। अब यहाँ पे बात आती है, जो मैं करता था, सभी लोग करते हैं, लालच, ग्रीड या फिर आप अफ़सोस कह कह लीजिए, रिग्रेट करना। लालच वहाँ पे आपका आता है
अगर आपने आज ट्रेड करते हुए 2-3 ट्रेड में आपके अच्छे प्रॉफिट हो गए, तो भी आप लगे रहते हैं कि आपको ये लगता है कि यार आज का दिन अच्छा है, मतलब हम एक अच्छे ट्रेडर बन गए। आपने किन्हीं तरीकों से जो है ना कि प्रॉफिट बना लिया, तो आपको लगता है कि अब मैं प्रॉफिट बनाने लगा हूँ, अब मेरा प्रॉफिट होगा ही होगा। फिर क्या करने लगते हैं कि और ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं। फिर वो ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाता है, फिर आपका जो है ना वहाँ पे लॉस होता है। तो जो प्रॉफिट बन गया ना, उसको आप वहीं पे क्लोज़ कर दीजिए। यहाँ पे भी आप माँ कसम खा लीजिए, अभी आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, अब कल ही देखेंगे जो होगा, है ना? तो ये चीज़ें मैंने करी, तब जाके मैं मतलब इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे में। और कभी भी आपको रिग्रेट नहीं करना है। अगर आपने कहीं पे भी पोज़ीशन एग्ज़िट कर दिया, आपने प्रॉफ़िट बुक कर लिया, ठीक है? तो मार्केट फिर भी और ऊपर ही जाता रहा, तो आपको वहाँ पे लगेगा अरे यार! हम यहाँ पे बने रहते ना, तो और यहाँ पे प्रॉफ़िट हो सकता है। देखिए, जितना आपका प्रॉफ़िट था वो आपने ले लिया, फिर आप उसको भूल जाइए कि मेरा प्रॉफ़िट इसमें था ही नहीं, है ना? जो मुझे मिला बस वही मेरा है। और मार्केट कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए। अब किसी दूसरे सेटअप पे प्लान करिए कि अब हमें कहाँ पे एंट्री मिलेगी, उसमें आप दिमाग लगाइए, ठीक है? उसको छोड़ दीजिए। या आपने जो है ना कि सोचते ही रह गए आप कि किसी यहाँ पे मुझे एंट्री लेना है इस जगह, आप एंट्री नहीं ले पाए और आपको फिर लगा अरे यार! काश हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया होता। ये देखिए मार्केट हम यही सोच ही रहे थे लेकिन लिया ही नहीं। लिया होता तो आज हमारा इतना प्रॉफ़िट। अरे भाई नहीं लिया तो छोड़ दीजिए ना उसको। फिर दूसरा देखिए, मौका ये मार्केट है, पर डे ओपन होता है। आपको एंट्री मिलेगी, प्रॉफ़िट भी होगा, है ना? आप उसको छोड़ दीजिए, अफ़सोस बिल्कुल करना ही नहीं है। जहाँ अब अफ़सोस आ गया आपके मन में ना, तो वहाँ पे आपका जो डिसीज़न है ना, वो सब चेंज हो जाएगा क्योंकि माइंड आपका जो है ना कि आपको एकदम उलझा देगा, गलत डिसीज़न लेने पे मजबूर कर देगा आपको। सबसे आखिरी में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी जो है ना, अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, मान के चलते हैं आपने डबल बॉटम सीखा है, डबल टॉप सीखा है, तो हर बार डबल टॉप पे ही आपको एंट्री लेनी है या फिर आपका कहीं भी किसी भी सेटअप पे अगर आप या किसी भी स्ट्रेटजी पे आपका एक बार प्रॉफिट हुआ, तो ये गारंटी मत समझिए, ये 100% श्योर मत समझिए कि आपका नेक्स्ट टाइम भी वैसे ही सेटअप पे उसी ही जगह आपका प्रॉफिट हो सकता है। हमेशा आपको वहाँ पे डाउट लेके ही चलना है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा क्या प्लानिंग रहेगा उसके अगेंस्ट। प्लानिंग वही रहता है एसएल लगाना, ठीक है? कहने का मतलब मेरा ये है अगर किसी भी सेटअप पे आपका एक बार प्रॉफिट हुआ, तो दूसरी बार होगा, ये गारंटी आप 100% मत समझिए कि नहीं होगा वो, ठीक है? आप वहाँ पे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं या फिर आप उसी तरीके से सोचिए लेकिन उसके अगेंस्ट अपना प्री प्लान करके रखिए, प्री प्लानिंग कि हमें अगर नेगेटिव हुआ तो हमें क्या करना है? सिंपल सी बात होती है एसएल लगाना, ठीक है? तो 100% किसी भी सेटअप पे या किसी भी एक जगह आपने अगर प्रॉफिट बना लिया, तो उस पे आप डिपेंड मत रहिए कि इसी ही तरीके से मेरा दूसरी जगह भी प्रॉफिट होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, ठीक है? तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में कहें, इन सब बातों को जो मैंने आप लोगों को बताया, जो मैंने गलतियाँ करी थी, जो मैंने सुधारी उन सब चीज़ों को, यही है कि आपको इन सब चीज़ों को के लिए जो है ना कि आपको प्रण करना पड़ेगा, कसम खानी पड़ेगी कि आज के बाद मुझे ऐसा ही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने अपने माइंड पे जिस दिन कंट्रोल कर लिया ना, बस आप समझिए कि 70% आप ट्रेडर हैं उसी टाइम ही। बाकी जो 30% होता है कहीं न कहीं लक की भी ऐसी बात होती है यहाँ पे, है ना? तो माइंड अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो आपका प्रॉफ़िट बनेगा, ये मार्केट बहुत पैसा आपको यहाँ पे देने वाला है। ठीक है? तो उम्मीद है ये जानकारी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को नॉलेज अच्छी लगी हो, चीज़ों को आपको सुधारना है और सुधरवाना है मतलब लोगों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी, तो वीडियो को आप उनको शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।